एक समय मार्शल आर्ट के चैंपियन और हॉलीवुड के चमकते सितारे ब्रूस ली ने अपने संघर्ष के दिनों में खुद को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि ब्रूस ली, अगले 2 साल में तुम मार्शल आर्ट के चैंपियन बनोगे। और उस लेटर को उन्होंने खुद के पते पर ही पोस्ट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले 2 साल में ब्रूस ली मार्शल आर्ट के चैंपियन बन गए। वह लेटर आज भी हॉलीवुड के म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। ब्रूस ली की स्टोरी दिखाती है कि व्यक्ति की डेडिकेशन, उसका कमिटमेंट, उसका सिंगल माइंडेडनेस और उसका एंथुसियाज्म डिसाइड करता है कि वो लाइफ में क्या अचीव करेगा। जिन लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, लगन होती है और जिनके अंदर एक तरह की आग होती है, वो लाइफ के चाहे किसी भी फील्ड में हो, वे अपने लिए ऊंचे से ऊंचा टारगेट अचीव करते हैं या फिर वो सबसे दूर एकांत में जीवन जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग एक मेडियोकर लाइफ, साधारण जीवन जीना पसंद नहीं करते। ऐसे ही लोगों पर भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, कुसुमस्तवकस्य द्विवर्तिर्मनस्विनः मूर्धन्यः सर्वलोकस्य सीरेते वनेव्वा। इस श्लोक में भर्तृहरि ने फूलों के गुच्छों का एग्जाम्पल देते हुए जो स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और मननशील लोग होते हैं, उनकी 2 प्रकार की गतियों के बारे में बताया है। भर्तृहरि कहते हैं कि जिस प्रकार से फूलों के गुच्छे की 2 प्रकार की गति होती है, या तो वह लोगों के सिर पर चढ़ता है या फिर जंगल में बिखर जाता है, उसी प्रकार से जो स्वाभिमानी और मननशील लोग होते हैं, वो या तो समाज और दुनिया में अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं या फिर एकांत में शांति से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोग अपने लिए लाइफ में बड़े से बड़ा टारगेट रखते हैं और या तो ये अपने टारगेट को अचीव करते हैं या फिर ये एक गुमनाम सा जीवन जीते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते। अलेक्जेंडर के पिता जब उसे अपने युग के महान लोगों के बारे में बताते थे, तब अलेक्जेंडर कहता था कि इन सब के बीच में अपने आप को अकेला पाता हूँ। फ्रांस और यूरोप का महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट कहता था, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। इसी प्रकार ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली जब रिंग में उतरता था तो वह जोर जोर से चिल्लाता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, और आखिरकार वह चैंपियन बन ही गया। ऐसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त अगर चाहते तो भारत के किसी भी छोटे राज्य पर कब्जा करके आराम से राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध पर सबसे पहले कब्जा किया और फिर पूरे भारत को एक साथ मिलाया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने अपने लिए बड़े से बड़े टारगेट रखे और दुनिया भर में अपना नाम किया, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगर महाराणा प्रताप चाहते तो मुगल सत्ता स्वीकार कर लेते और एक लग्जरी लाइफ जीते, लेकिन उन्होंने जंगलों में भटकते हुए जीना बेहतर समझा, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया और मुगलों के सामने नहीं झुके। तो आजकल के युवाओं को भर्तृहरि का यही मैसेज है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर अपने लिए बड़े से बड़ा टारगेट सेट कीजिए और पूरी डेडिकेशन और सिंगल माइंड के साथ उस टारगेट पर काम कीजिए। व्यक्ति को हमेशा अपने लिए महान लक्ष्य रखने चाहिए और बड़ी सोच रखनी चाहिए। ईश्वर ने हमें अपार क्षमताएं दी हैं, इसलिए अपनी क्षमताओं को कम आंकना और अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना एक तरह से हमारी पूरी क्षमता और जीवन में मिलने वाले अवसरों के साथ अन्याय करना है। हमें हमेशा अपने लिए बड़े सपने देखने चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और पूरी ताकत के साथ अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी बार बार युवाओं को यही कहते थे कि अपने लिए छोटा सोचना भी पाप है।